नमस्कार, आपका स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मैं नितिन हूँ। मैं यहाँ से फैक्ट्स, ईश्वर से जुड़े चमत्कार, रोचक पौराणिक कथाएं और तीसरी शक्ति के प्रकोप के बारे में बात करता हूँ। कहानी के माध्यम से समझाता बताता हूँ। और जैसा मैंने बताया कि रोचक पौराणिक कथाएं, तो आज मेरे पास सदना कसाई की एक कमाल की भक्तिपूर्ण कहानी है जिसमें वो श्री हरि के ऐसे परम भक्तों में आते हैं। मैं कह सकता हूँ कि सदना शायद पहले नंबर पर आते हो। खैर, जितने भी लोग जानते हैं बताइएगा कि कहानी कैसी लगी, और जो नहीं जानते आइए मिलवाता हूँ मैं भक्त सदना से। ये बहुत समय पहले की बात है। श्री हरि के नाम में हमेशा पूरे दिन ये गुम रहते थे, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ हरि का ही नाम लेना है और कोई काम नहीं। लेकिन देखिए, जीवन यापन करने के लिए, जीवन चलाने के लिए आपको कोई ना कोई काम तो करना ही पड़ेगा। ऐसे में क्योंकि ये पेशे से कसाई थे तो इन्हें एक मांस की दुकान पर अपना जीवन शुरू करना पड़ा। इन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन क्योंकि काफ़ी समय से यही कार्य इनके ख़ानदान में चलता आ रहा था तो इन्हें भी यही करना पड़ा। दूसरी जगह से ये मांस लेकर आते थे, फिर अपनी जगह से, अपनी दुकान से उसे बेचा करते थे। लेकिन यहाँ एक कमाल हुआ, एक चमत्कार हुआ। कहते हैं ना कि अगर आप भगवान से दूर नहीं रहते तो भगवान भी आपसे दूर नहीं रहते। श्री हरि का इतना नाम लेने वाला सदना कसाई एक बार यूं ही रास्ते से जा रहा था तो उसे एक काला सा पत्थर थोड़ा सा ओवल शेप में मिला कहीं पड़ा हुआ। उसे देखा, साफ किया और अच्छा लगा कि कुछ अलग सा पत्थर है। अब इसने वज़न तोलने के लिए ले लिया कि जो भी मांस मैं तोलूँगा उसमें दूसरी तरफ बाट की जगह मैं इसे रखकर तोल लूँगा, देख लूँगा कि कितना वज़न बैठ रहा है पहले इसका, उसके बाद से मांस तोलने में ये काम आएगा। लेकिन यहाँ चमत्कार हो गया। इसने जैसे ही किसी ग्राहक को मान लीजिए कि 250 ग्राम मांस देना था, तो ये वज़न इस शालीग्राम का 250 ग्राम में बदल गया। किसी को 1 किलो देना है तो ये 1 किलो में बदल गया। तो ये धीरे धीरे इसकी बात समझ आ गई कि ये कोई साधारण पत्थर तो है नहीं। श्री हरि के कृपा से मेरे पास कोई जादुई पत्थर आ गया जो कि अपना वज़न अपने आप तय करता है। जितना मुझे तोलना होता है उतना वज़न इस पत्थर का हो जाता है। चाहे 100 ग्राम तोलूँ, चाहे 10 किलो, ये पत्थर उतना ही वज़नदार हो जाता है जितना ग्राहक को चाहिए। कमाल की बात है। ये जैसे ही इस गांव में बात धीरे धीरे फैली, तभी दूर दूर से लोग आने लगे। हर कोई आता था बस एक बार इस जादुई पत्थर को देखने के लिए कि भाई शालीग्राम किसी को भी नहीं पता था कि ये है क्या, ठीक है, लेकिन एक जादुई पत्थर को देखने की रुचि सभी में थी। ये बात धीरे 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 इस गांव से भी आगे तक गई। वहाँ एक ब्राह्मण हुआ करते थे, उन्हें भी ये बात सुनकर बड़ा अजीब लगा कि भाई ऐसा कैसा पत्थर है, कौन सा चमत्कारी पत्थर है जो कि कसाई के पास है, और वो मतलब जितना वज़न सामने ग्राहक मांगता है उतने का वो पत्थर हो जाता है। ये तो देखने वाली बात है। लेकिन ये ब्राह्मण है और दुकान वो कसाई की, तो जाना थोड़ा सा ना बार बार चलिए बाद में देखता हूँ, चलिए बाद में देखता हूँ, ऐसा हो रहा था। लेकिन होता क्या है कि एक दिन ब्राह्मण के मन में इतनी मतलब उथल पुथल सी हुई कि आज तो मैं इस पत्थर को देख कर रहूँगा। ये गए तो वहाँ देखते क्या है कि बहुत सारी भीड़ लगी है। इस वजह से इसकी दुकान में अब आमदनी भी ज़ोरदार शुरू हो गई थी। जिस क्षण शालीग्राम इनकी ज़िंदगी में आए उसी क्षण से इनकी ज़िंदगी में परेशानियां कम होने लग गई और सुख बढ़ने लग गए। पारिवारिक सुख भी इन्हें मिल रहा था, और जो जीवन में सबसे बड़ा सुख जिसे मानते हैं लोग, पैसा, वो भी भरपूर मिल रहा था। ब्राह्मण भी यहाँ भीड़ में खड़े थे। उन्होंने देखा कि हाँ, कोई चमत्कारी पत्थर तो है, जितना वज़न चाहिए होता उतने में बदल लेता है। तो जब भीड़ हटी तो ब्राह्मण को देखकर इसने एकदम हाथ जोड़ दिए। सदना ने कहा कि अरे ब्राह्मण जी, आप बताइए मैं आपकी कैसे सेवा कर सकता हूँ। आप मेरी दुकान पर, मुझे समझ नहीं आया, मैं कैसे सेवा कर सकता हूँ। उन्होंने ध्यान से देखा उस पत्थर को और एकदम गुस्सा हो गए कि जिसको तू पत्थर साधारण या जादुई पत्थर समझकर मांस के साथ रखे हुए है और उससे मांस तोल रहा है, ये शालीग्राम है, ये ईश्वर का रूप है, और तू उनके साथ बहुत गलत कर रहा है। एकदम से सदना की आंखों में आंसू आ गए कि मैं तो श्री हरि को मानता हूँ, उनकी ही सेवादारी में लगा रहता हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मुझसे इतना बड़ा अपराध हो गया, इतनी बड़ी गलती हो गई। ब्राह्मण जी, आप बताइए कि मैं कैसे अपने इस पाप से मुक्त हो सकता हूँ। उन्होंने कहा कि इसके लिए मैं इसे ले जाता हूँ शालीग्राम को, और इनकी मैं खूब अच्छे से सेवा करूँगा,
तेरे भी पाप धुल जाएंगे। मैं हाथ जोड़कर क्षमा मांगूंगा और ईश्वर से कहूँगा कि सदना को भी माफ़ करें, उसे अनजाने में नहीं पता था कि वो क्या कर रहा है। मांस के साथ ईश्वर को रख रहा था। मैं तेरे लिए भी पूजा करूँगा। उसने खुशी खुशी वो शालिग्राम उठाकर ब्राह्मण जी के हाथों में दे दिए। अब वो अपने घर लेकर आए। वहाँ उन्हें अच्छे से नहलाया धुलाया, धूप आरती करी और साथ ही साथ उन्हें पंचामृत से भोग लगाया और बहुत ज़्यादा अच्छे से उनकी सेवादारी शुरू कर दी। उन्हें अपने मंदिर में रखा, रोज दिया आरती करता था, श्री हरि का भजन करता था। मन में इसके भी मैल नहीं था, मन में सदना के भी मैल नहीं था। एक बार की बात है, बड़े विचित्र से इसे सपने आने शुरू हो गए जिसमें कि इसे श्रीहरि दिखने लग गए, लेकिन वो बड़े उदास थे। ब्राह्मण ने पूछा कि आपकी उदासी का क्या कारण है, आप परेशान दिख रहे हो, कहीं मेरी कोई भी सेवा में कमी है तो बताइए। उन्होंने कहा मेरा मन नहीं लग रहा। तुमने सेवा अच्छी करी, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, कभी रुष्ट नहीं होता मैं, लेकिन मेरा मन नहीं लग रहा। उन्होंने कहा आपका मन मेरे घर में क्यों नहीं लग रहा, मेरे मंदिर में कोई कमी है तो बताइए, मेरी पूजा भाव में कोई कमी है तो बताइए। उन्होंने कहा सब कुछ ठीक है, लेकिन मुझे याद सदना की आ रही है। ब्राह्मण ने कहा कि वो तो एक मुस्लिम है, एक कसाई है, आप ब्राह्मण का घर छोड़कर कसाई के पास जाना पसंद कर रहे हैं। उन्होंने कहा बात कसाई और ब्राह्मण की है ही नहीं, वो पूरे दिन जिस मन से मुझे याद करता था मुझे भी बड़ा अच्छा लगता था। आपको वो मांस के साथ रखता था, आपको वो अच्छा लगता था, मैं यहाँ आपको गंगा जल के पास रखता हूँ, आपको अच्छा नहीं लगता। उन्होंने कहा ना मुझे गंगा जल दिखता, ना मुझे मांस दिखता, मुझे सिर्फ और सिर्फ भक्त और उसकी भक्ति दिखती है। मुझे उसकी बहुत याद आ रही है, क्या तुम सदना के पास मुझे ले जा सकते हो? ब्राह्मण ने उसी वक्त रोते रोते उन्हें अपने एक छोटे से पुटलिया में रखा और सदना के घर पहुंच गए। सदना से कहते हैं सारी बातें, तो सदना की भी आंखों में आंसू आ गए। सदना ने कहा कि अगर ऐसी बात है तो आज के बाद मेरे प्रभु कभी भी मांस तोलने के काम नहीं आएंगे और मैं आज से ये काम को हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। उस दिन के बाद से सदना ने ये मांस वाला काम बंद कर दिया। अब यहाँ सदना ने एक बात अपने मन में बना ली कि मैं जगन्नाथपुरी ज़रूर जाऊंगा और वहीं जाकर अपनी जो भी मेरे से गलती हुई है उसकी क्षमा मांगूंगा। अब ये जगन्नाथपुरी जब जा रहे थे तो रास्ते में अंधेरा हो गया। इन्होंने एक गांव में ठहरना उचित समझा। यहाँ एक घर पर जहाँ पर इन्होंने पनाह मांगी वहाँ एक पति पत्नी रहते थे। उन लोगों ने भी इनका स्वीकार किया आना और इन्हें रात में भोजन वगैरह कराकर जब ये सोने लगे तो देखते क्या है कि उन महिला का आचरण ठीक नहीं था। उन्होंने कुछ चेष्टाएं करी जिसकी वजह से इन्होंने हाथ जोड़कर उनसे कहा कि आप मेरी माता के समान हैं, आप कृपया करके मुझसे दूर रहें। जैसे ही उन्होंने ये सुना तो उन्हें लगा कि शायद मेरे पति के भय की वजह से ये मेरे पास नहीं आ रहे, मेरे से ये प्रेम नहीं कर रहे, जबकि वो सिर्फ और सिर्फ हरि के गुण गाते हैं, हरि के ही ध्यान में रहते हैं। उन्हें समाज दुनियादारी से किसी से कोई मतलब ही नहीं था। होता क्या है कि उन्होंने जाकर अपने पति को मार दिया और फिर आकर कहती हैं कि अब तो हमारे जीवन में सिर्फ और सिर्फ आप हैं और आपके अलावा मैं किसी को नहीं देख सकती। इन्हें ये बात बड़ी अजीब लगी और ये यहाँ पर कहने लगे कि आपने बहुत गलत किया, ये जो भी था मेरा यहाँ रुकना उनकी मौत का कारण बन गया, मुझे बड़ी शर्मिंदगी हो रही है। अब इस औरत को ये लगा कि ये तो अब भी नहीं मान रहे, मुझसे विवाह नहीं कर रहे, मुझसे प्यार नहीं कर रहे। उन्होंने शोर मचा दिया, आसपास के लोगों को इकट्ठा करा और कहा कि इसने मेरे पति को मार दिया और मेरे साथ भी बदतमीजी करने की कोशिश करी। अब यहाँ ये सब सुनकर सदना हैरान हो गए कि एकदम से सब कुछ कैसे, ये क्या बोल रही हैं। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि ये झूठी है। उन्हें ले जाया गया राजा के सामने। तो यहाँ राजा ने कहा कि इतने बड़े अपराध का दंड सभी के सामने तुम्हें ऐसा मिलेगा कि पूरी ज़िंदगी याद रखोगे। अब वो सिर्फ और सिर्फ सोच में थे कि श्री हरि ये मेरे साथ जो हो रहा है, जो मैंने अपराध किया नहीं उसका भी दंड मिल रहा है, तो इसमें भी कोई ना कोई तुम्हारा रचा खेल है, जो तुम करोगे वो मुझे मंजूर है। राजा ने इनके दोनों हाथ काट दिए। सदना को समझ नहीं आया कि मेरी गलती के बिना भी मेरे हाथ काट दिए गए। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ईश्वर की ये महिमा होगी। उनके मन में भगवान के प्रति तनिक भी रोष नहीं आया। भगवान के सच्चे भक्त इस प्रकार निरपराध कष्ट पाने के बाद भी अपने स्वामी की दया ही मानते हैं। भगवान नाम का कीर्तन करते हुए सदना जी जगन्नाथपुरी को चल पड़े। उधर पुरी में प्रभु ने पुजारी को सपने में आदेश दिया कि मेरा भक्त सदना मेरे पास आ रहा है,
उसके हाथ कट गए हैं, पालकी लेकर जाओ और उसे आदर पूर्वक लेकर आओ। पुजारी पालकी लेकर गए और जैसे कहा गया उसमें सदना जी को बिठाकर लेकर आए। श्री जगन्नाथ जी को जब वो दंडवत करके प्रणाम कर रहे थे और भुजाएं उन्होंने उठाईं, उनके दोनों हाथ तुरंत वापस आ गए, तुरंत ठीक हो गए। प्रभु की कृपा से हाथ जैसे ठीक हुए, पर मन में शंका बनी रही कि वो काटे क्यों गए थे। तो यहाँ जगन्नाथ जी ने जवाब दिया कि रात में सपने में कसाई के घर से भागी जा रही थी, उसने तुम्हें पुकारा। तुम जानते थे कि वो कसाई है, उसके बाद भी तुमने गाय के गले में दोनों हाथ डालकर उसे भागने से रोक लिया। अगर वो गाय वहाँ से भाग जाती तो सही रहता, बच जाती, लेकिन वह गाय वो स्त्री थी और उसका पति वो कसाई था। ये पूर्व जन्म का बदला लेने के लिए उसका गला कटा। तुमने भयातुर गाय को दोनों हाथों से पकड़ा और कसाई को सौंप दिया। इस पाप से तुम्हारे हाथ काटे गए, इस दंड से तुम्हारे पाप का नाश हो गया। सदना ने भगवान की असीम कृपा का परिचय पाया और हाँ, ये सब जानने के बाद उन्होंने भगवान जगन्नाथ जी के सामने ही अपना देह त्याग दिया था और परमधार पधारे। तो आज की कहानी में इतना ही। आज की कहानी आपको कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगी तो लिखिएगा जय श्री कृष्णा, आपका नाम आपकी जगह। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।